नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में मैं पूजा प्रसाद आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ 7 गति, दूरी एवं समय के बारे में चर्चा करेंगे एवं महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस पाठ में हम जानेंगे गति के प्रकार, चाल एवं औसत चाल, सरल लोलक एवं उससे संबंधित क्रियाकलाप, साथ ही समय की माप किस प्रकार की जाती है यह भी हम समझेंगे। आप जानते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसा कि हम सभी तस्वीर में देख रहे हैं कि एक बालक सीधी रेखा में साइकिल चला रहा है। उस बालक की गति क्या हो सकती है? यदि आप सोच रहे हैं कि बालक की गति सरल रेखीय गति है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सीधी सड़क पर परेड करते हुए सैनिकों की गति भी सरल रेखीय गति है। घड़ी में सुई की गति वर्तुल गति या वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है, क्योंकि पृथ्वी एक निश्चित अंतराल में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करती है और पुनः इसे दोहराती है। उसी प्रकार परेड करते हुए सैनिकों के हाथों की गति आवर्ती गति का उदाहरण है, क्योंकि जब सैनिक परेड कर रहे होते हैं तो उनका शरीर सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उनके हाथों की गति आगे पीछे मूव करती है और इस एक निश्चित समय अंतराल में पुनः उसे दोहराती है। आइए सारणी में दिए गए गति के उदाहरण एवं गति के प्रकार के बारे में जानते हैं। गति के उदाहरण: पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना। गति के प्रकार: आवर्त गति। सरल लोलक की गति: दोलन गति एवं आवर्ती गति। सीधी सड़क पर चलती कार। सरल रेखीय गति। दौड़ते हुए बालक के हाथों की गति। आवर्ती गति। झूले का झूलना। आवर्ती गति। बंदूक से निकलती गोली। सरल रेखीय गति। मंद एवं तीव्र गति: किसी वस्तु की गति तीव्र एवं मंद हो सकती है। जैसे भूमि पर चलती हुई चींटी की गति मंद होती है। यदि हम गति की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि घोंघे और कछुए की गति चीता की गति की अपेक्षा बेहद मंद होती है और हवाई जहाज और ट्रेन की गति काफ़ी तीव्र होती है। आइए जानें चाल एवं औसत चाल के विषय में। चाल: किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। औसत चाल: किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय का अनुपात है। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा समय। चाल मापी से वाहन की चाल मापी जाती है। पथ मापी से वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। आइए हल करें। दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ए पहला स्टेशन है और बी दूसरा स्टेशन है। रेल को ए से बी तक पहुंचना है, जिसकी दूरी 250 किलोमीटर है। ए स्टेशन से बी स्टेशन तक पहुंचने में यह कुल समय 5 घंटे लेती है, तो हमें चाल निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ दूरी है 250 किलोमीटर और समय 5 घंटे। इन दोनों को जब हम भाग देते हैं तो हल निकलता है
50 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात रेलगाड़ी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अब दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। रांची से जमशेदपुर की दूरी 140 किलोमीटर है। उससे रांची से जमशेदपुर जाने में 4 घंटे का समय लगता है, तो वाहन की चाल क्या है? आइए हल जानें। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ दूरी है 140 किलोमीटर और समय 4 घंटे। इन दोनों को जब हम भाग देते हैं तो हल निकलता है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात वाहन की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। समय की माप का अभिप्राय काल अंतराल की माप से है। जब आप समय मापने के लिए किसी घड़ी के बारे में चर्चा करते हैं तब इसका अभिप्राय काल अंतराल की मापन से ही होता है। प्राचीन काल में पूर्वज समय की माप प्राकृतिक घटनाओं से करते थे, क्योंकि ये घटनाएं निश्चित अंतरालों के बाद अपने आप को दोहराती हैं। उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन सुबह में उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को एक माह कहा गया। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने को एक वर्ष का समय नियत किया गया। बाद में लोगों ने समय की माप छाया की लंबाई द्वारा किया। यह माप एक दिन के काफ़ी छोटे समय अंतरालों के लिए था। इस माप के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया गया उसे धूप घड़ी कहते हैं। यह यंत्र सूर्य के विभिन्न स्थितियों के लिए किसी वस्तु की छाया की लंबाई के सिद्धांत पर आधारित है। प्राचीन काल में रेत घड़ी एवं जल घड़ी का भी उपयोग किया जाता था। रेत घड़ी में समय मापने के लिए रेत का और जल घड़ी में समय मापने के लिए जल का उपयोग किया जाता था। आज हम देखते हैं कि दिल्ली में जो जंतर मंतर का निर्माण कराया गया है वह भी एक धूप घड़ी का ही उदाहरण है। साथ ही आज हम अन्य घड़ियों का उपयोग समय की माप के लिए करते हैं, जैसे मेज घड़ी, लोलक घड़ी, डिजिटल घड़ी आदि। सरल लोलक। सरल लोलक धातु अथवा लकड़ी के छोटे गोले को किसी स्टैंड से धागे के सहारे निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु अथवा लकड़ी के गोले को सरल लोलक का गोलक कहते हैं। जब गोलक ओ बिंदु पर स्थिर रहता है तो उसे गोलक की मध्य स्थिति कहते हैं। जब गोलक को थोड़ा विस्थापित कर उसे छोड़ दिया जाता है तो वह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक अपनी मध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी एवं बी से वापस ओ पर आता है तो कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन में लगे समय को उसका आवर्त काल कहते हैं। यदि कोई सरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकेंड लेता है तो उसका आवर्त काल बराबर 40/20 बराबर 2 सेकेंड होगा। मिलान कीजिए। खंड अ। पहला, चाल का मूल मात्रक। दूसरा, सीधे पुल पर बच्चे की गति। तीसरा, वाहन की चाल मापने वाला यंत्र। चौथा, सरल लोलक की गति। पांचवा, समय का मूल मात्रक। खंड ब। पहला, चाल मापी। दूसरा, दोलन गति। तीसरा, मीटर प्रति सेकंड। चौथा, सरल रेखीय गति। पांचवा, सेकंड। आइए उत्तर जानें। खंड अ। पहला, चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड। दूसरा, सीधे पुल पर बच्चे की गति। सरल रेखीय गति। तीसरा,
वाहन की चाल मापने वाला यंत्र। चाल मापी। चौथा, सरल लोलक की गति। दोलन गति। पांचवा, समय का मूल मात्रक। सेकंड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सीखा गति के प्रकार, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति, दोलन गति, तीव्र एवं मंद गति के संबंध में। साथ ही हमने जाना चाल और औसत चाल क्या है एवं उससे संबंधित प्रश्न भी हल किए। हमने यह भी जाना सरल लोलक के आवर्तकाल के विषय में और उससे संबंधित क्रियाकलाप। हमने यह भी सीखा कि किस प्रकार समय की माप की जाती है। तो आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।